बादशाह का इकबाल बुलंद हो। आपके शौक़ अजीम में खलल डालने के लिए मुआफी चाहता हूँ हुजूर। शेख साहब आपसे मिलना चाहते हैं। इस वक्त? जी हुजूर। ठीक है, भेज दीजिए। जी हुजूर। और सुनिए, जब तक शेख साहब से बात हो फनकारों से कहिए आराम से। जी हुजूर। खुदा की इनायत हो बादशाह सलामत पर। आइए आइए शेख साहब। आज बागीचे में हम करने का ख्याल कैसे आ गया? हम कदमी नहीं बादशाह सलामत। वो कुछ ही दिनों में आप बिहार की तरफ कूच कर जाएंगे, तो सोचा आपके जाने से पहले आपको एक जरूरी शख्स के बारे में इत्तला कर दूं। फरमाइए। हजूर, काशी धाम में आजकल एक नाम मजहबी अवाम और सल्तनत अवाम के बीच वजह फिक्र बना हुआ है। कोई कौम या सल्तनत का गद्दार है? जी नहीं हजूर, है तो फकीर। फकीर। और वजह फिक्र? हमने तो सुना है कि पीर फकीर लोगों की फिक्र की वजहों को दूर करते हैं। करते तो हैं हजूर, लेकिन इस फकीर के फलसफे कुछ और ही हैं हजूर। यानी ये अपने कविताओं और शायरी से लोगों के बुनियादी कायदों पे तंज कसता है हजूर। बुनियादी कायदों पे तंज? अब इसका मानना है हजूर कि इंसान का तो महज एक ही मजहब है, यानी आपस में मोहब्बत करते हैं। बुरा नहीं है जी, लेकिन जो कि सामने से तलवार उठाए चलाए। हुजूर, अब ऐसे सवालों के जवाब देना तो कोई जायज नहीं होगा, पर अगर बादशाह सलामत का हुक्म हो तो किसी तरह इसे दिल्ली बुला लेते हैं, फिर देखते हैं इसके फलसफों की नींव कितनी है। यानी माशाल्लाह, इस पर आपको खुद इस फकीर में दिलचस्पी होने लगी है। चल, जैसा आप कहें। फिलहाल तो हमारे जहन में बिहार की जीत के मंसूबे शाया हैं, लेकिन लौटते शुरू काशी में आपके इस फकीर से मिलने का भी वसीला कायम करेंगे। सर्रा नवाजी हजूर, सर्रा नवाजी। शपा खैर हजूर। नाम बताया था आपने इस फकीर का? बताया तो था हजूर, कुछ नाम है इसका, कबीर दास हजूर। कबीर। मूल
बंद करो ये सब तमाशा। क्यों? कहा ना बंद करो, इस सब की इजाजत नहीं है यहाँ पर। किसके हुक्म से? अल्लाह के हुक्म से। एतराज है तुम्हें? नहीं, वो एतराज करने को हम कहाँ कहीं के मौलवी है। पर एक बात है, एक सवाल है। कैसा सवाल? अगर अल्लाह ताला नहीं चाहते कि हम कविता गाएं तो उन्होंने ये हुनर हमें दी क्यों? और उस पे अगर वो चाहते हैं कि हम यहाँ ना गाएं तो फिर यहाँ आके या तो हमारी जबान बंद हो जानी चाहिए या तो हर कान पर। ऐसा हो तो है नहीं। काहे? अबे हम नहीं जानते। बस यहाँ मस्जिद के सामने और मस्जिद के बाहर नहीं गा सकते। कहाँ? सही नहीं गा सकते। किसके हुक्म से? जी किसके हुक्म से? ये अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह के हुक्म। अरे आओ भाई बाहर यहाँ पर उठा के फेंको इस कमरी को बाहर। अरे उठाओ, कहीं से आप सुनो। आइंदा तुम और तुम्हारी आवाज इस तरफ आए ना, हमसे बुरा कोई ना होगा। अरे ये भी नहीं तुमसे बुरा कोई। अरे कबीरवा छोड़ो ना। ठीक हो? हाँ हम ठीक है। एक बात कहे कबीरवा, आप कहो। एक दो कभी हमको भी सिखाई दियो है? हमार भी दाना पानी चलत रही। तो भैया देखा नहीं अभी दाना पानी कितना मिले है, कैसा कैसा। अरे छोड़ो ना कबीरवा, हमको सिखाई दियो। लाओ। बाबा ठीक है? अरे तुम तो बाधे फिरते हो भाई। बाबा ठीक है। चलो साथ में गाना, ठीक है? बहुत मिलेगी मोहने मी धरती, बहुत मिले जी मोहिने भी धरती, याद करे असनाना, याद करे असनाना, पीपल पाथर पूजन लागे, पीपर पाथर पूजन लागे, पीपल पाथर पूजन लागे। पीपर पाथर पूजन लागे। क्या नाम है तुम्हारा? जी कबीरदास। क्या काम करता? जी जुलाहा है। जुलाहा। पीपल पाथर पूजन लागे, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ लगे बुलाना, तीरथ लगे बुलाना, बहुत मिले जी मोहिने भी धरती, बहुत मिले जी मोहिने। अरे निवरिया। नारायण 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 नारायण। कब से कह रहा हूँ नीच जाते रास्ते से हटाओ इसे, हमें अंदर जाना है। और तू हमारे साथ ठिठोली कर रहा है। हम ठिठोली कर रहे हैं महाराज। हम तो समझे आपको ज्ञान हो गया, कण कण में नारायण का वास है, और आप यहाँ एक छोटी बिटिया को डरा रहे। तो इसके यहाँ पे रहने से रास्ता शुद्ध नहीं हो जाएगा। वाह, वाह, महाराज, और आपके दोबारा जाए से रास्ता शुद्ध नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। सत्यानाश तुम्हारा। सारा का सारा मुहूर्त खराब कर। अरे अल्लाह मुहूर्त। हाथ जब मारा पठाई में दूर रख। जग ढंग देगा सॉन्ग बनाया मार जोड़ी कुमार को पकड़े हैं। साची प्रीत बिनु राम ना पाया दूर जा, दूर जा। अरे तो सुनिए तो अरे पंडित जी आइए तो जय जी। ए कबीरवा, ये काहे बेकार में इतना बवाल मचाए हो? हम कहाँ दादा बवाल मचाए, वो खुद ही नारायण नारायण कर। अब पूछो ना नहीं। हाँ। एक तुम्हें ही सच्चे। अरे तीनों धन बिके का हम साया तो कह रहा था उसके नहीं बिके बाजार में, बड़ी बनती भाई। चलो थान नहीं छोड़ गया क्या? अरे धान तो तुम लेकर गए थे। अब हम लेके गए थे पर वहाँ किसी के दिए ना वो उनको। हाँ बचवा, अच्छा व्यापार करने जाते हो, सामान खुद लेकर जाते हो, भेज किसी के पास ले जाओ। अरे भैया था कौन वो?
बस बस्ती का ही रहा, उसे हम कहे अच्छा मिला कहाँ था तुम? ये बनवारी की दुकान के पास सराफा बाजार में। चिंता मत करो, ले आएगा। अच्छा तुम्हें चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं है, कल से हम खुद ही जाया करेंगे। हाँ नमस्कार है तुम्हें भैया। हाँ अरे दे गया है खान, धर्मवीर आया था। ले, रोटी खा। हाँ। और ये जो लोगों से उलझता फिरता है ना, ये ठीक बात नहीं है। नहीं किसी से कुछ ना कहा कर। कहाँ कुछ कहे किसी से माई, हम किसी से कुछ नहीं कहे। अच्छा तो बता, आज बाजार में क्या हुआ? यार मैं वो कुछ नहीं, वो सेठिया बड़ा सोए रहा था, तो हम सोचे जब उठेगा तो थान बेच लेंगे। तो भाई वहाँ से 2 कसाई एक गाय को बांधे लिए जा रहे थे, और उसके पीछे पीछे ना छोटा सा बछुआ चल रहा है। मैंने उदास हुआ। और तू बीच में कूद पड़। मैं कहाँ कूदे भाई, हम बस एक कविता कह दिए बस। क्या करें? भाई हम कहे दिन में रोजा रहे थे, रात हनत है गाय, अभी तो बंदगी खू की है, कैसी खुशी खुदाए। यही कभी कहना था, सुबह मस्जिद के सामने तो ना कहता। मस्जिद के सामने नहीं कहे, तब तो हम वहाँ पहले खड़े थे। तो उसे कौन कहा हमारा कोई झगड़ा उगड़ा हुआ? आज ही की बात थोड़े ही है, ये आए दिन जैसा ही होता रहता। कभी पंडों से उलझ पड़ता है, कभी बुल्ले मौलवियों से उलझ पड़ता है। अरे वो लोग फिर जाते हैं बेटा, अरे इन लोगों के हाथों में भी तो हमारी रोजी रोटी है, तब समझेगा तू। काहे अपने माई बाबा को भूखों मारता है? ना कहती तो ठीक है भाई। कुछ सोच समझ कर बात किया कर। ये काशी है, हिंदुओं का गढ़, और यहाँ का कोतवाल मुसलमान। और सुने हैं कायस्थ जी के यहाँ कोई बहुत ही बड़ी पूजा होने वाली है। ये तो हुआ करे, हमें का तो वो मौका और माहौल देखकर बात किया कर, वो मन अच्छा, ठीक। बहुत घबरा है बेटा। अच्छा माई, जब भी आए तो बापू कुछ कह रहे थे ना, क्या कह रहे थे? कहा कह रहे थे? कुछ नहीं कह रहे थे। अरे कह रहे थे, वो कह रहे थे अपन अपन होता है, पराया पराया होता है, अब सबका काम है। अरे कछु नहीं बेटा, कहा है ना बाजार में कोनो लेन देन की बात चल रही थी, बस वही बता रहे थे। आजकल कोई अपना नहीं है ना। नहीं नहीं नहीं, हम पहले भी सुने हैं माई, वो हम सांप घर में पालते रहे, वो इसे ना ब्याह, इसे ना उठा लाती तो दूसरा निकाह कर लेते। अरे कछु नहीं बेटा, कछु नहीं। अच्छा तो फिर हमें ऐसा सोचते रहता था कि जैसे तुम लोग हमें कहीं से उठाए लाए। खबरदार, जो फिर ऐसी बात कही तो हम तो तुझे सौतेले की तरह पाले हैं। अरे अपने मुंह में कौन नहीं डाले, पर तुम्हारे मुंह में डाले हैं। और जिसकी गोद में बच्चा पलकर बड़ा होता है ना, वही उसकी माँ होती है। हाँ, हम ऐसा कहाँ कहे माई, हम अरे ऐसे ही पूछ रहे थे कि हमें जना किसने और तू सचमुच पराया है कबीरा। अपना होता तो अपनी माँ से ऐसी बात नहीं करता। अरे हमें कहाँ मालूम तो एक दिन हमसे ऐसे सवाल करेगा। अरे जन्म के पहले ही दिन से तू हमार गोदी में है। जन्म के पहले दिन से मतलब भाई भाई क्या मतलब है इसका? जिस दिन तू हमें मिला, हम ब्याह कर और बाप के घर आए थे। गंगा पार कर हमें जुलाहों की बस्ती की तरफ ला रहा था। तभी पानी पीने के लिए तालाब के पास उतरे तो हमें वहां पड़ा मिला। तेरी होठों पर तेरी माँ का दूध लगा था। उन्हें तुझे निहारते ही रह गए और फिर मेरे कहने पर तुझे उठा लाया। कोई हमें
मरने के लिए फेंक गए रहा, तुम लोग हमें उठाए लाए। वो भी बदनसीब थी कबीरा, वरना से अपना बच्चा कौन फेंकता था। जब उसे पता चला मुझे हम उठा लाए हैं, तो ये झोपड़ी के आसपास मंडराती रहती थी। कभी भीतर झांक कर देखती थी, फिर लौट जाती। एक दिन मैंने उसे देख लिया, फिर बात हुई। अच्छा, कौन थी? ये बेवा बामनी थी, उसका नसीब फूट गया था। और कहा, अरे तब तो कोई ऐसे वैसे नहीं है माई, हम तो बहुत बड़े आदमी, तो ब्राह्मणी का हरामी बेटा, बड़े आदमी। माई तुझसे जानती है कहाँ रहती है? कौन? अरे हमारी जन्ने वाली जन के फेंक जाने वाली। अब तो बहुत बरसों से उसे नहीं देखी। तो उसके पास जाना चाहता है कबीरा? वो कहाँ गई माई? हम छोटी जात के हैं, अरे इसलिए। माई, माँ बाप की कोनो जात होते का हैं? सड़क से उठा के लाई थी ना, तो इसी खातिर फिर से सड़क पर फेंक दोगी? हाँ हाँ, इसीलिए तो हम पाल पोस कर बड़े किए हैं तुम्हें, कब ऐसा कहेंगे? ताकि एक दिन उठाकर रास्ते पर फेंक दे। अरे तुझे देख देख के ही तो। ए कबीरा, हाँ, तो हाथ पीठ पर डाले का? दिखा। कुछ नहीं है, दिखा। कुछ नहीं, कुछ अरे नहीं। दिखा। अरे क्या करता फिरता है कबीरा? अरे तू कब समझेगा? अरे जिन लोगों के हाथों में ताकत होती है ना, अरे उनके दिल में रहम नहीं होता। अरे अपनी औकात देख, कितनी बार कहे सुनकर अनसुने कर जाए, पर उसे कुछ न कहा। काहे कुछ न कहें? इतने सवाल उठते हैं हमारी मन में, हमेशा चुप ही बैठे रहे बस। अरे सवाल पूछने के लिए पंडित, मुल्ला, मौलवी, शास्त्री सब बैठे हैं ना। तुझे क्या जरूरत है सवाल पूछने की? अरे अपनी औकात देख, ना तुम पढ़ा ना लिखा, सवाल पूछे। पीठ पर तो फफोले उभर आए। अरे किस हत्यारे ने कोड़े लगाए तुझे? अरे माई, धीरे धीरे ऐसे ही पीठ पक्की हो जाएगी, तू देखते रह। अरे कबीरा, तुझसे कोई पूछे ना तो निधड़क कह दिया कर, मैं बामनी का बेटा हूँ। अरे कम से कम कोड़े तो ना पड़ेंगे। हाँ, ये बहुत सही रहेगा। कोई हिंदू पूछेगा तो कह देंगे बामनी के बेटा हैं, और कोई मुसलमान पूछेगा तो कह देंगे नीमा मुसलमान का। दोनों ही कोड़े नहीं मारते। तूने दोनों से दुश्मनी मोटी होती है। कहाँ किसी से दुश्मनी मोह ली है माई? तू ना यहाँ से कहीं दूर चला जा, कहीं दूसरे शहर जाके बस जा। अरे कम से कम अपनी दुर्घटना करा बेटा। और उस दूसरे शहर में हिंदू और तुर्क नहीं होंगे? अरे तो ये तो धर्म का गढ़ है ना काशी। अरे यहाँ तो ठाव ठाव पर मंदिर और मस्जिद है। अरे यहाँ सब तेरी बातों को पूरा मानते हैं। घर बसाकर दूसरे शहर चला जा, मैं और तेरे बाबा कभी कभी तुझसे वही मिलने आ जाया करेंगे। हाँ, जैसे वहाँ दूसरे शहर में तो सवाल ही नहीं आएंगे ना मन में। अरे इन सवालों में कुछ नहीं धरा करेगा। अरे चुपचाप अपना काम धंधा करो, बुनाई कटाई करो, गृहस्थी बसो। अरे कहाँ जरूरत है लोगों की झगड़ा टंटा में फंसने की? कहाँ झगड़ा टंटा में फंसते हैं भाई? लोग ही उलझ पड़ते हैं, हम तो चुपचाप, हम भी तो बुनाई कटाई करते हैं। बुनाई कटाई नहीं करे तो लोग तुम पे बिगड़ते क्यों? हम कर जाए क्योंकि तुम बीच में पड़ते हो कबीरा। अरे लोग मुल्ला मौलवी का वाइस सुनते हैं तो चुपचाप सुनते हैं, लेकिन नहीं, तुम्हें बीच में बोलना ही है। अरे तो इन लोगों को गुस्सा आएगा कि नहीं? हाँ, उन्हीं को आए। अरे हाँ, तेरा बाप कुछ कहा करे ना तो बुरा मत माना कर। अरे बाप है वो भी परेशान हो जावत है।
अरे रैदास जन्म से ही हो तुम्हें कोई नीच, नर को ओछा खत जारी है ओछे कर्म की कीच। मारी डालो, तुम कौन हो मुझे रोकने वाले? अरे भैया हम जो है तो है, पर ऐसे किसी मासूम को चाबुक नहीं करने देंगे। हाँ, हमें जानते नहीं हम किस अखाड़े के मान से। अभी यहीं में गंगा जी में बूढ़ देंगे ना, तो तभी नहीं चलेगा कोई हाथ था। तुम बूढ़ दोगे, हम चुपचाप बुरा जाएंगे। सरकार अमीन सातों को पता नहीं चलता, यहाँ से महाराज की सवारी चल रही है। अरे महाराज की जाले किसी और की, चांडाल या ब्राह्मण ना सीरत से होता है आदमी, सूरज से नहीं होता है। हम गौड़ ब्राह्मण है, गौड़ ब्राह्मण। 108 ब्राह्मणों की जातियों में सबसे ऊंचे। तब तो धमनियों से भी अमृत बहता होगा, हम आगे पैसे की लत लगा के सबकी उधर सबकी महाराज और कहने का चलिए हम आए हैं महाप्रबंधक। खुशामदीद, खुशामदीद, खुशामदीद। प्रणाम। तशरीफ है। आप भी विराजिए। जी फरमाइए। बस कृपा है आपकी, मठ की जमीन तो हो गई हमारे नाम और उसके लिए हम बहुत आभारी भी हैं आप। लेकिन उसके सामने जो आइए। जी फरमाइए। उसके ठीक सामने कमीन जात लोगों की बस्ती है, एकदम गंगा किनारे। कौन है? उधर? अजी सुधर ही समझिए, डोम चमार जुलाहे या साले सबके सब। 2-4 से तो आज सुबह ही प्रभात फेरी के समय ऐसी तैसी हुई कि राम 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 राम। तो आप चाहते हैं कि हम उन्हें वहां से हटा दें? हम कहाँ चाहते तो बाबा हैं, हम तो केवल सेवक हैं, उनके भी और आपके भी। शेख साहब को तलब करो। पता नहीं क्यों जब से हम काशी पधारे आपसे भेंट करने को बार बार मन। शुक्रिया। शेख साहब देखिए तो ये किन लोगों की बस्ती है जो मठ की जमीन के सामने आती? जानता हूँ हुजूर, ये डोमो की बस्ती है। ये लोग बहुत दिन से यहाँ बैठे हैं जनाब। बंगाल में जब बदमनी फैली थी तब ये लोग वहां से यहाँ आए थे। भैया बखनूर पधारे तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। गुस्ताखी माफ हुजूर, लेकिन जी इनमें से कुछ लोगों ने दीन कबूल कर लिया है जनाब। हजूर जी आपकी फरमाइश के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्या आपने काशी के महाराज से बात की? जी उन्हीं के आदेश पर हम आपसे भेंट करने आए हैं। देखिए इस मामले में हम कुछ जांच पड़ताल करना चाहेंगे। ये मामला इतना आसान नहीं है। अजी लाहौर आइए आइए मौलवी साहब, आइए आइए आइए, तशरीफ रखिए। इनसे मिलिए।
ये कुरुक्षेत्र के अखाड़े के महाप्रबंधक हाल ही में काशी आए। प्रणाम। आयुष्मान। हजूर, अभी आप तशरीफ ले जा सकते हैं। हम आपको सोच कर जवाब देंगे। चलिए, जैसी बाबा की हो, आप क्या चाहेंगे? बराबर। गंगा जल छिड़किए पंडित जी। आप इस शहर के कोतवाल हैं और आपके कान पे जू भी ना रही। क्या हो गया मौलवी साहब, आप इतने परेशान हैं? किसी ने आपकी तौहीन की? हमारी नहीं की है, हमारे दीन की तौहीन की है उसने, और रोज करता है। अरे अब तो कुछ साथी जुड़ा रखे हैं उसने अपने साथ। मौलवी साहब खुल के बताइए, कौन है वो? कबीर नाम के जुलाहे का नाम सुना है आपने? कबीर? अरे वो जो कवित कहता है। अरे बकने लिए मौलवी। अरे ला हाल मिलाप हुआ था तुम, ये कैसी बातें करते हैं आप हैं? अरे वो आदमी वहाँ मस्जिद शरीफ की सीढ़ियों पर खड़ा होकर दीन की तौहीन करे और आप खामोश बैठे हैं। कोई जनूनी ही होगा जो ऐसी बात करेगा मौलवी साहब। आपका ये जानूनी है या काफिर हम नहीं जानते। मुंह बंद करवाइए आप उसका। जी हजूर, मैंने क्या कह दिया था कि लोग क्या कहेंगे? आप एक खत्ते से डर रहे हैं? आपके रहते किसी की मजाल है कि कोई दीन की तौहीन कर जाए? आप इस शहर में दिल्ली के बादशाह के नुमाइंदे नहीं है हजूर, दीन के ही नुमाइंदे हैं आप, दीन के। और भाई आप ऐसे ही खामोश बैठेंगे तो लोग तो कहेंगे ना कि भाई राजा हिंदू है, कभी आए दीन की तौहीन करके चला जाए। कोतवाल साहब तो कुछ कहने नहीं वाले। कहने का मतलब आदमी के शेर के लोगों की जुबान पे चढ़ते हैं। अरे जहाँ देखो वहां में लगा के बैठ जाता है कम वक्त। छोटे तबके के लोगों को तो इस्तेहाल देने लगा है वो। हाँ मौलवी साहब, आप जैसे लोग जज्बाती होते तो जज्बात की राह में बह जाते, लेकिन हाकिम ऐसा नहीं होता, वो सोच कर काम लेता है। जरा सोचिए मौलवी साहब, शहर हिंदुओं का मुकद्दस शहर, अगर राजा हिंदू लोधी बादशाह को खिराज देता, अगर हम किसी को भी मजहब के नाम पर गिरफ्तार करेंगे तो किसी को बुरा लग सकता है। अरे किसी को बुरा नहीं लगेगा हजूर। ये हिंदू लोग तो हमसे भी ज्यादा परेशान है साबित है। अरे अरे हजूर से पूछिए कितनी बार इनके धर्म को भला बुरा कह चुका है वो आदमी कबीरा जी। हाँ, कितनी बार ये लोग उसे सजा दे चुके हैं। मौलवी साहब, आपको क्या लगता है कबीरदास को सजा देना हमारे लिए कोई मुश्किल काम? कौन है कबीर? किसी राजा का बेटा, कोई रईस, कोई साहिब ज़ादा? कितनी हवेलियां हैं इसके पास, कितने हाथी घोड़े हैं। हजूर क्यों मजाक करते हैं? वो तो एक गरीब जुलाहा है बस। जरा मौलवी साहब को बताइए कि कल हमारे हुक्म से कितने लोगों को चौक पर हाथी के पैरों तले कुचलवाया गया था? हजूर 3 लोग थे। उनमें से कोई जिंदा बचा? कैसे बच सकता था? तो कबीरदास को सजा देना हमारे लिए मुश्किल काम। बस एक हुक्म कर दीजिए। हम ये हुक्म नहीं देते हैं तो क्यों नहीं देते? हजूर कोई वजह होगी। जरूरत इस बात की नहीं है कि कबीर को सजा दी जाए, जरूरत इस बात की है कि उसके चाहने वालों के दिल में दहशत है। अगर हम कबीरदास को सजा देंगे तो उसके चाहने वालों के दिल में हमदर्दी पैदा हो जाएगी, जो हम नहीं चाहते। इसी को हिकमत कहते हैं। वाह हजूर, क्या बात है। कौन गा रहा? हजूर एक भिखारी है। कबीर? उसे तो हम जानते हैं। अरे ये तो कोई अंधा भिखारी लग रहा है, भीख मांग रहा है। भिखारी? चौबदार, इसे अंदर लेकर आओ। हजूर यही नहीं,
शहर में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कबीर का कवित गाते हैं। अरे आराम से चौकदार। अरे उठिए उठिए भाई बाप उठिए। कोई भूल भाई भाई बाप ये आप क्या गा रहे हैं? भाई बाप कवित है वही गा रहे। और किसने आपको ये कवित सिखाया? सिखाया किसी ने नहीं, मालिक एक दो दफे कबीर दास के कंठ से सुने तो कंठ हो गए। तब तो आपको कबीरदास के और भी कवित आते होंगे। तो भाई कोई कविता और सुनाओ हमें। हुजूर वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्म आदम कहिए को हिंदू को तुर्क आवे एक ही जमी पे रहिए। बस बहुत बढ़िया बात। क्या तुम कबीरदास को जानते हो? हजूर जानते हैं, एक दो दफे झोपड़े आए हुजूर, वही बैठ हुए। बहुत खूब। हजूर चौधर जी हजूर। कवित गाएगा? गाएगा? दम तोड़ दिया। कोई फिक्र की बात नहीं है। इसकी लाश इसके घर पहुंचा दो। और याद रख, साथ में सरकारी आदमी होना चाहिए। जब इसकी लाश गली गली ले जाई जाएगी और साथ में सरकारी आदमी होगा तो अपने आप दहशत फैलेगी। ज्योति with ज्योति झकार beats. Weather has been killed. Hot to cool. इतनी चिड़ी सी जान थी इसकी, कोड़े की मार सहन करने की ताकत कहां से लाता। मारे कवित गा रहा, कवित सिखा दो कबीरवा, में दाना आ जाएगा। अब के तुम्हारा दाना पानी हम देख कमा कर छोड़ गया, खुद तो खाता नहीं था, अपने बूढ़े बाप के लिए छोड़ गया। मैं तेरे कवित गाऊंगा ना, तो मैं तेरे कवित गाऊंगा। नहीं नहीं बाबा, जो तुम हमारे कवित गाओगे तो वो लोग तो तुम्हें भी कोड़े लगाएंगे। जो कोड़े नंदू की पीठ पर पड़े थे ना, वो मेरी पीठ पर पड़े थे। जो कोड़े बच्चों की माँ बाप की पीठ के ऊपर पड़ते हैं ना,
मैं तेरे कवित गाऊंगा, मैं तेरे कवित गाऊंगा, मैं तेरे कवित गाऊंगा, मैं तेरे कवित गाऊंगा, हम सभी गाएंगे बाबा, हम सभी गाएंगे, सब गाएंगे। हम समागम लगाएंगे, सारेदास जी रोज कवित गाएंगे, सत्संग करेंगे। कहीं भी हम यहीं कहीं घाट के आसपास गंगा घाट के पास बैठ जाए, पंडे आते हैं, कुछ लोग हैं, बहुत लोग स्नान के लिए भी जाते हैं, लेकिन कबीरा इसमें बहुत जोखिम होगा। जोखिम होगा बचीरा भैया। से निकाले, तुम्हें झोपड़िया में लेके गए, रात भर तुम हमारी कुटिया में पड़े रहे और आधी रात को बापू हमें जगाए और कहे लो ही बेटा गरम गरम दूध लाओ। तब हम तेरे पास दूध लेके आए थे और तू कहता है हमें कभी देखा ही नहीं। तेरे हाथ से दूध पिया तभी तो बच गया ना। लो भैया, अरे भाई बच गए थे तभी तो दूध पिए, मर गए होते तो दूध कैसे पीते? मेरा मतलब है कि चाची भी तो यही थी ना कि हम बच जाए। हाँ? हम क्यों चाहते थे? हम तो तुम्हें जानते भी नहीं थे। वो तो बापू गए दूध ले आओ, तो हम क्या कहती? हम दूध नहीं लाएंगे। भाई अब तो जान गई। हाँ? नहीं तो जानते होते तो तुमसे पूछते का? कुछ तो जानती ही होगी फिर भी। हम तो उतना ही जानते हैं जितना बापू बता रहे। क्या बताए रहे तुम्हारे को? वो ये बता रहे कि तुम जुलाह होके भी कभी गाते फिरते हो, तुम पे कोड़े पड़ते हैं। भली हो तेरे को। उनको तुम पे बड़ी दया आती है। फिर भी आती थोड़ी बहुत। हमें काहे आए? हम तुम्हें जानते थोड़ी हैं। हमारी समझ में तो ये भी नहीं आता कि जुलाहा हो तो कभी क्यों गाते हो, लोगों से झगड़ा क्यों करते हो? हम कहाँ लोगों से झगड़ते हैं भाई? क्यों भाई? तो तुम्हें लोग पीते क्यों हैं? देखो भैया, हमें कोई गाली दे तभी ना हम उसे पीते, ऐसे राह चलते को कौन पीते हैं? तुम पगलाए हो का? है जी? भाई भी कहते हैं बाजार में कि कभी जुलाहा हम तुम्हें पागल भी नजर आ रहे। लोग ऐसे ही थोड़ी कहते हैं। पूरे पागल नहीं तो आधे पागल होंगे, आधे पागल भी तो होते हैं। मेरा बरस रहा है, बाहर धूप रखा है अपने तरह। टूटा तो यहाँ भी है, पानी तो यहाँ भी बरसेगा। हम आएगा? नहीं नहीं, हम खुद ही कर लेंगे। बापू हमें कहाँ लाके झोंक दिए, एक पगलेट साधु के पास। अंदर आ गए थे भैया, ना घर देखे ना बर देखे, क्या करेंगे अब हम? जब से बरसात हो रही है, बस हम ऐसे ही सामान अंदर बाहर करत रहे। यहाँ अंदर क्या है और बाहर हमें तो कुछ नहीं सूझता। सीधा से ना कह रहे थे, जैसे ही और खान तुमने घास फूस मिल जाएगा पूरा ही छप्पर छवा लेंगे। जब तुम्हारा घर बाहर नहीं था तो तुम हमसे ब्याह क्यों किए? पहले छप्पर छपाता फिर हमें लाता। आप कह तो ठीक ही रही। अच्छा सुनो लोई, कहा है यहाँ ना कर रहे थे। अखरेगा नहीं तो कहा अच्छा लगेगा। लोगों की कुटिया होती है जिसमें पानी नहीं बरसता, छांव होती है, और हमरे झोपड़िया में तो पानी नहीं आता है। यहाँ भी नहीं आता था। प्लीज जल्दी में सब बात हो गए ना, अभी फिर से छा जाएगी तो समय ठीक हो जाएगा। क्या सुन, तो अपना ब्याह तो करना चाहती थी, तेरा बापू जबरदस्ती तो तेरा ब्याह नहीं किया। बापू हमसे पूछे थोड़े थे। क्यों? अच्छा अगर हम पूछे तो? हाँ हमसे ब्याह करना चाहती थी, क्यों जबरदस्ती ब्याह करना? पूछ भी रहा है तो साथ
फिर भी हम बताए तो सुनेगा। हमारे घर के पिछवाड़े साहूकार का एक छैला बेटा रहता था। वो हमसे ब्याहना चाहता है और उससे हमारा प्रेम है। बापू हमसे पूछते तो हम तो सच्ची सच्ची कहते थे हम उसी से ब्याहना चाहेंगे, उससे हमारा प्रेम है। और जब साहूकार के बेटे को पता चला कि हमारा ब्याह तुमसे होने जा रहा है, वो हमें कहे भी था कि भग के चलिए आओ। क्या पता हम चले भी जाते हैं। तो बड़ा नर्क हो गया। सो तो हुआ ही। पर इसका दोष हम तुम्हें थोड़े ना दे रहे हैं। वो तो बापू हमारा ब्याह कर दिए तो हम चली आई। अरे सुन, मुझे पहले पता होता तो मैं तुझे यहाँ लाता ही नहीं। पर एक बात बता, तेरा साहूकार के बेटे से प्रेम है ना, तो एक काम कर, उसके घर चले। अब अकेले रात के वक्त बरसात में चले जाए? आपके जाति तक भी तो नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सभी बराबर। ये शायराना बातें करके तू अपने जुल्मों से तौबा नहीं कर सकता, समझा? और सुन, हमारे बादशाह एक नेक दिल इंसान है और इनके राज में ना तो हिंदुओं पर ना मुसलमानों पर ना किसी तरह का जुल्म होता है और ना ही होगा, समझा? और इन्हीं के इसी सल्तनत में जो इनके कारिंदा लोग हिंदू मुसलमान के नुमाइंदे, इन्हीं पर जुर्म ढाक है वो। हाँ, देखा दूल्हा ने, ये आदमी इसी तरह दीन की तौहीन करता है। अरे वहाँ मस्जिद शरीफ की सीढ़ियों पर खड़ा होकर इबादत के कायदे की तौहीन कर रहा था। ये कायदे आपके बनाए हुए हैं मौलवी साहब, आपके अपने, नहीं तो माँ के पेट से ना लोग खतनी करवा के निकलते हैं। अल्लाह से कितना चाहता है भाई लोग कि एक इंसान दूसरे इंसान से मोहब्बत करे, बस। हाँ जी, हम भी यही चाहते हैं। हाँ। ऐसे भूखों से रोजा रखवा कर, मीनारों पर अल्लाह अल्लाह चलवा कर और नाल वाले से काफिर कहलवा। महाराज इससे तो इतनी बार गंगा में डुबोया पर मरता भी नहीं है। यमराज का नाती। अरे महाराज, यमराज आप ही को पहले बुलाना चाह रहे हैं। आप क्या ऐसे आइए। सरासर बदअमनी फैला रहा है तू। सुन, एक मस्जिद को मान और उसकी इबादत कर, नहीं तो अपनी जान की अमान मान। मानता कि नहीं? हम किसी धर्म में नहीं मानते। सरासर परवरदिगार की बेइज्जती कर रहा है। परवरदिगार कहाँ कर रहे हैं हजूर? हम तो भगवान और परवरदिगार के नाम पर फैली अंध भक्ति को ललकार। एक आदमी रोजे रखकर रातों को गोश्त उड़ा सकता है पर दूसरे किसी भाई की मदद नहीं कर सकता। कोड़े मारे थे लोगों के बच्चे। और वैसा धर्म भी नहीं चाहिए महाराज, जहाँ किसी कुल में पैदा होने से कोई कुलीन हो जाता है और दूसरा मदीन। लेकिन आदमी की असल जरूरत को कौनों नहीं समझ सकते। चीर दूंगा कभी? अरे चीर लीजिए महाराज, सवाई की चीर लीजिए, मत छोड़िए किसी को। और अपने अपने गिरेबान में पहले झांक कर देखिए, आप लोगों से कौन है जो किसी और के अपने खाया? कौन है जिसने चापलूसी नहीं किया? कौन है जो इन गरीबों की तरफ आंख उठाकर देखा जब उनको जरूरत थी? कौनों ने? और तुम लोग भी बट ही रहे अलग अलग, कभी इतने कभी उतने। क्या होगा इससे? कुछ नहीं होगा भैया, ऐसे रहेंगे सभी अलग अलग और ये लोग अपने अपने भगवान मंदिर और मस्जिद के पीछे ऐसे ही छुपे रहेंगे। आप लोगों को ही बाहर आना पड़ेगा इस जाल से, हिंदू मुस्लिम जात पात के जाल से, ये बादशाहों की हुकूमत की इनके खुशामद के जाल से। कोड़े लगाओ इसको। लगा लीजिए हजूर, लगाइए। कोड़ों से डर नहीं लगता। जिस दिन उस पास परवरदिगार के कोड़े पड़ेंगे ना, याद रखिए बड़े से बड़े बादशाह की भी पीठ खून रोए हैं। इस आदमी को उठाकर यहाँ से चार चम्मच देता दो। अगर आज के बाद हमारी सल्तनत में किसी ने भी शख्स का नाम लिया, इसके कायदों पर अमल किया, तो हमारे कहर से कोई नहीं बचा पाएगा। और अगर आज के बाद ये फकीर फिर कहीं ऐसा मजमा लगाता दिखाई दे, वक्त से सूर्य में लटका पड़ जाए। शून्य शिखर पर घोड़े मारो, शून्य शिखर पर
ये भी ड्रामेटिक सोसाइटी सोसाइटी की 8वीं प्रोडक्शन जो कि प्रसिद्ध जुलाहा सुरेंद्र गिल, ठोकदार, आप हमारे गेटी के कर्मचारी हैं और विशेष रूप से इसमें अभिनय कर रहे हैं अशोक नरवाल। जुलाहा लड़का काव्यांश हरनोट, सिपाही 1 सुदीप, सिपाही 2 मोहित, नागरिक बख्श, महाप्रबंधक वरदान बिंद्रा, ब्राह्मण आशीष, आपने इस पूरी प्रस्तुति का सॉन्ग भी दिया है और आप इसमें अभिनय भी कर रहे हैं। आप हैं शेख रोहित कमल। मौलवी नीरज रघुवंशी, नूरा दयाल प्रसाद, नीमा रेखा कंवर, कायस रुपेश भिमटा, सेना राकेश भारद्वाज, वसीरा मोहित ठाकुर, रैदास नीरज प्राशर, की दीदी रितु रघुवंशी, शेख तकी मोहन जोशी, सिकंदर लोधी बादशाह जवाहर कौर, लोई विद्यासागर, कबीर शौर्यवीर सागर, प्रकाश व्यवस्था केदार ठाकुर, इन्हें सहयोग दिया था अशोक नरवाल। सज्जा नीरज रघुवंशी, वस्त्र सज्जा रेखा कंवर, पब्लिसिटी पोस्टर डिजाइन बाय नरेश मिंचा। आप अभी तक हमारे सभी प्रस्तुतियों में भीषम साहनी द्वारा लिखित नाटक कबीरा खड़ा बाजार पे आधारित थी। आपकी तालियों की गूंज बता रही है कि ये नाटक आप सबको बहुत पसंद आया। इतनी ठंड में इतनी देर तक बैठने के लिए हम सब आपका धन्यवाद करते हैं। हम विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं पूर्व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर